सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, देश की सच्चाई देख रहे हैं आप, और टेंशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन पेंशन का टेंशन है। आज जंतर मंतर पर जो लोग जमा हैं, भारत के कई राज्यों से आए हैं, पुरानी पेंशन बहाल करो, और कई पर मांगे हैं इनकी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्य मांग क्या है और सरकार को ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी परेशानियां क्या हैं। क्या सिर्फ पेंशन का टेंशन है या और भी कुछ मामला है? हम पूरे देश से जंतर मंतर पर आज PFRDA के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, और केंद्र सरकार है जो वो उनका जो CPF का पैसा है जो PFRDA में लगाया गया है वो उसको वापस नहीं कर रही, अड़चने पैदा कर रही हैं। ये तो अटल जी के समय में ही बंद हो गया था। हाँ जी, पेंशन 1 जनवरी 2004 से बंद हुआ था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और जसवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे। तो ये बहुत ही उन्होंने घटिया फैसला लिया है। हम मोदी जी को अपील करते हैं कि जो वाजपेयी और जसवंत सिन्हा ने जो काला कानून लाया है NPS का, उसको रद्द करके अब पुरानी पेंशन बहाल करिएगा। और आपके हाल ही में हिमाचल में JP नड्डा जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उधर भी अपनी स्टेटमेंट दी है कि मोदी जी के ध्यान में पुरानी पेंशन का मामला पूरी तरह से है। लेकिन मैं समझता हूं कि BJP की करनी और कथनी में बहुत अंतर है, क्योंकि जिस स्टेट में इलेक्शन होता है वहाँ बोल देते हैं कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे, हमारे जहन में ये मुद्दा है। लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई कोसों दूर है। आज 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में आज जनता पूरे देश से आकर बैठी है इधर। कितने लोग हैं आप लोग पूरे देश से आए हुए हैं? आज हम पूरे देश से 50,000 लोग एकत्र हुए हैं। वो 1 लाख कर लेंगे मंदिर के नाम पर, तो मुद्दा तो यहाँ देश में ये चल रहा है। नहीं, कैसे होगा काम? देखो मुद्दा ये है, जब अगर एक सांसद जब शपथ ग्रहण करता है तो उसको पेंशन, उसकी लाख रुपया पेंशन लग जाती है। एक विधायक को 75,000 पेंशन दी जाती है। लेकिन एक जो मुलाजिम है वो 58 ईयर सर्विस करके उसको 2300 रुपया पेंशन लग रही है, 2500 रुपया पेंशन लग रही है। और ये बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि अन्याय है, और भी कई मुद्दे अन्याय के हैं, आप लोगों को तो पता है। लेकिन आपके जो बच्चे हैं, नौजवान जो आज के हैं, वो तो कहते हैं नौकरी मुद्दा ही नहीं है, बेरोज़गारी मुद्दा ही नहीं है, पेंशन मुद्दा ही नहीं है। जितने मुद्दे आ रहे हैं आप देखिए, ताजमहल की खुदाई कर दो, कुतुब मीनार की खुदाई कर दो, जामा मस्जिद की खुदाई करो, अभी तो ये मुद्दा ट्रेंड में चल रहा। ऐसे माहौल में जो रोज़ी रोटी से जुड़े मामले हैं, पेंशन का मामला क्या है कि आपने जो सर्विस किए 60 साल 55 साल, उसके बाद जो आपका समय है वो सुखद बीत जाए, इसी के लिए पेंशन की व्यवस्था थी। तो उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं, तो कैसे सरकार को आप घेर रहे हैं? देखिए, हम पूरी जोर से पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए लगे हुए हैं, और हम ये जो आंदोलन है ये कोई रुकने वाला नहीं है। हम तब तक पुरानी पेंशन के लिए लड़ते रहेंगे जब तक ये बहाल नहीं हो जाती। हम आखिरी सांसों तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इस सरकार में 2 बड़े आंदोलन हुए। एक आंदोलन का नाम तो रख दिया शाहीन बाग, वो तो चला गया धर्म के मामले में। लेकिन दूसरा जो आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन, वहाँ धर्म नहीं था, वहाँ भी मामला पेट का, सम्मान का था, रोजी रोटी का। आंदोलन तो लंबा हुआ, लेकिन क्या किसानों की समस्या का समाधान हो गया क्या? देखिए, जो किसानों का आंदोलन था वो था 3 कानून जो लागू किए थे केंद्र ने, वो कानून रद्द करवाने के लिए था। वो कानून सेंटर ने रद्द कर दिए हैं। वो कानून जो है प्रधानमंत्री जी ने रद्द करके और देश से माफ़ी मांगी है, क्योंकि 700 किसान शहीद हुए थे उसमें। तो ये मुद्दा, किसान भाई भी हमारे साथ हैं, मजदूर भी हमारे साथ लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे हम।
हम अंतिम सांसों तक लड़ेंगे, पेंशन बहाल करवाएंगे हम। अच्छा, आपने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार देती, मतलब राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है। बिल्कुल जी, राज्य सरकार दे सकती है, लेकिन उसमें एक शर्त है, जो सीपीएफ का पैसा है, जो पीएफआरडीए में लगाया है सेंटर में शेयर मार्केट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको वापस नहीं कर रही, जो कि एक मुलाजिमों के साथ सरासर धक्का है। पंजाब सरकार दे रही है क्या? पंजाब सरकार ने वादा तो किया है, लेकिन वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में अब हिमाचल में गया था केजरीवाल, वहाँ जाकर उसने कहा कि हम पंजाब में पेंशन लागू कर रहे हैं। सब झूठ बोल रहा है केजरीवाल, कुछ नहीं पंजाब में किया। अगर सारा विपक्ष चाहे, मान लीजिए एक पंजाब सरकार है, राजस्थान सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है, बंगाल सरकार है, कई राज्य है, उड़ीसा सरकार है, तमिलनाडु, केरल है, ये सब तो भाजपा से अलग है, ये सब मिलकर अगर दबाव बनाए तो संभव है कि नहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पेंशन बंद हुई थी उस वक्त भी 3 स्टेटें थी जिन्होंने पेंशन बहाल रखी थी। उसमें केरला एक है, पश्चिमी बंगाल था और त्रिपुरा था। जब त्रिपुरा में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने उधर भी पेंशन बंद की। त्रिपुरा में भी जो है एनपीएस कम्युनिस्ट की सरकार में था बिल्कुल, और भाजपा की सरकार में बंद। हाँ जी, कम्युनिस्ट सरकार में था और भाजपा की गवर्नमेंट में त्रिपुरा में बंद हुआ है। कम्युनिस्ट की सरकार जब त्रिपुरा में थी, मानिक सरकार, नाम भी मानिक सरकार, तो पेंशन मिल रहा था। ये दर्शकों को दोहराना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी के जो विपुल देव आए थे, अब तो वो हट गए हैं, बंद। मतलब फिर कैसे उम्मीद रख रहे हैं कि भाजपा करेगी? तो उल्टा हो रहा, जहाँ सरकार उसकी राज में जा रही है। देखिए ये स्टेट सब्जेक्ट है, अगर स्टेट चाहे तो वो अपने मुलाजिमों को पेंशन दे सकती है, लेकिन पार्टी की नीतियों पर भी तो निर्भर करेगा। नहीं, जो जिन स्टेट्स में इनकी सरकार नहीं है उन स्टेटों ने लागू कर दिया है, और हमें भी उम्मीद है कि पंजाब में हम। मध्य प्रदेश नहीं दे रहा, मध्य प्रदेश अभी नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं दे रहा, उनमें उनकी सरकार है सर। मतलब कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी से मांग होनी चाहिए। हमारी मांग, हम तो यही चाहते हैं कि पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि वो फिर झंझट है जो पीएफआरडीए के पैसों का, केंद्र चाहे तो ऐसा कर दे कि सब जगह अपने सब जगह हो जाए, क्योंकि हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो भाई हैं वो भी शहीद हो रहे हैं, उनको परिवारों को भी पेंशन नहीं दी जा रही है, जो कि बहुत ही धक्का है। सिर्फ और सिर्फ पेंशन जो है डिफेंस में है, ओनली आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में। अर्धसैनिक बल जिसको आप कहते हैं, पारामिलिट्री फोर्स, बड़ी मेहनत उनकी भी होती है, बॉर्डर की सुरक्षा में भी वो लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। नाम ही है बीएसएफ, वो भी पारामिलिट्री फोर्स है, उनको भी नहीं है साहब, सिर्फ नेताओं के लिए है, मरते दम तक पेंशन मिलेगा, ये तो पता है ना। नेता को पेंशन देखिए, ये यात्रा फ्री, हर भत्ते। राजधानी एक्सप्रेस से एक्स MP 1+1 2 आदमी जाएंगे राजधानी एक्सप्रेस से, क्योंकि एक्स MP हैं, बहुत पूर्व सांसद। ठीक है साहब। हाँ जी, हमारे जब 5 साल रहता था एक विधायक तो उसको पेंशन लगती थी। अब जब हमारे बरनाला गवर्नमेंट आई तब उन्होंने पेंशन जो थी, जब शपथ ग्रहण करता है विधायक, उसको पेंशन दी जाती है। अब सरकार 5 साल रहे ना रहे, शपथ ग्रहण कर ली, उसकी पेंशन पक्की है। लेकिन आप देखिए, हमारे जो भाई रिटायर हुए हैं उनकी तो दवाइयों का खर्चा भी। कितने लोग होंगे कुल भारत में, कुछ आंकड़ा है पेंशनधारियों की लाइन में कितने लोग? जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं वो 70 लाख कर्मचारी हैं, और मैं पंजाब की भी बात करता हूं, पंजाब में 2.25 लाख कर्मचारी हैं जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। 70 लाख पूरे देश में है? पूरे देश में 70 लाख हैं। ज़्यादा ही हो गए, यानी 70 लाख परिवार आप कह सकते हैं, चूँकि एक व्यक्ति जो रिटायर होता है परिवार को पालता पोसता है। और एक बात और है कि जो लोग सर्विस में हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी सफल हो जाएं और सर्विस में ही चले जाएं। हो सकता है उनके बच्चे ऐसे हों कि वो सेटल ना हो और बाप रिटायर हो जाए, तो वो परिवार क्या करेगा जब पेंशन मिलेगा नहीं? मुद्दा है और संकट है परिवार पर। कुछ न कुछ तो पॉलिसी लगता है कि पॉलिसी बनाने वाले कुछ ठीक ठाक नहीं। देखो, इनकी कमी है, जो पॉलिसी बनाते हैं ये अपने लिए, तो कोई सैलरी बढ़ानी हो या पेंशन बढ़ानी हो तो सभी सांसद विधायक हाथ ऊपर कर देते हैं, लेकिन आम जनता का, मुलाजिम का ये नेता लोग नहीं सोच रहे। केजरीवाल जी ने दिल्ली में विधायकों का तनख्वाह बढ़वा दिया है, पता है ना आपको? तो सब अपनी चिंता कर लेते हैं, जनता की चिंता नहीं। जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि जब अपनी बात होती है तो सभी हाथ खड़े करके अपनी चिंता को पूरा कर लेते हैं। मुलाजिम चाहे जिधर मर्जी उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं
जिस तरह ये आंदोलन चल पड़ा है, पंजाबियों के बारे में सबने अच्छी तरह सुना है। जिस तरह ये आंदोलन चल पड़ा है, अब जी हम पेंशन लेके रहेंगे, हर स्टेट में लेके रहेंगे और हिंदुस्तान में आपने एक बात कही है, वो ज़रा धमकाने वाली बात है। किसान आंदोलन में पहली भूमिका जो हुई थी, यानी शुरू ही हुआ था पंजाब से। जब दिल्ली के सीमाओं पर कोई आया नहीं था, पंजाब में धरना चल रहा था और मैं गया भी था, वहाँ पटरियों को रोक दिया गया था। अब इन्होंने इशारे में कहा कि पंजाब से कोई आंदोलन चलता तो रुकता नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकता, वो आपने देखा ही है, वो आप देख चुके हैं पंजाब की ताकत। अब सारे भारत में ये ताकत आपको आने वाले दिनों में राजधानी एक्सप्रेस मिलेगी आपको। बिल्कुल अब चल पड़ा है, दौड़ेगा अब जब तक स्टेशन पे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, आंदोलन चलेगा या रुक जाएगा? यही बात बता रहा हूँ मैंने, पहले यही आंदोलन अलग अलग स्टेटों में चल रहा था, लेकिन ये अभी 3 महीने हुए हैं पूरे स्टेटों इकट्ठी होकर दिल्ली में ये जंतर मंतर पे ये पहला धरना है। सो जो ट्रेलर है जो दिखाने के लिए, ये कन्वीनर जो ब्लॉकों के जो डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनर वो ही इकट्ठे हुए हैं जहाँ पर। अभी पेंशनधारी सब नहीं है, एम्प्लॉय नहीं अभी आए। जब जहाँ पर एम्प्लॉय आएंगे, जहाँ हमें दिखने के लिए या खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर, जी हाँ मुझे बात क्लियर कर देते हैं। तो आज आप लोग मेमोरेंडम कर देंगे? मेमोरेंडम हमारी जो स्टेट जो हमारी स्टेट की है, जो अपने सेंटर की बनाई है हमारी कमेटी, वो निर्णय लेगी कि जो जहाँ पर कोई मांग पत्र देना है या नहीं देना है। मतलब आज शंखनाद कर दिया कि भैया अब हमको चाहिए। आज जहाँ पर ढोल बजा कर जाएंगे, तो तैयार हो जाओ आप, चाहे तो पेंशन लागू कर दो या नाचने के लिए तैयार हो जाओ, नचाएंगे पूरा इस बार। पेंशन की टेंशन पर भीड़ दिखाएंगे ज़रा सा। ये भीड़ जो जमा है, सुबह से इन लोग जमे हुए हैं और अब तो दोपहर का ये तपता हुआ समय है और काफ़ी लोग जो है धूप की वजह से तितर बितर है, लेकिन हज़ारों की संख्या में ये लोग आए हैं। और ज़रा सा इनकी टोपी पर क्या लिखा है, कैमरामैन से कहूँगा ज़रा सा दिखाएं, ज़रा सा थोड़ा सा आप घूमिए इधर। ये है पेंशन खैरात, ज़रा सा हाँ बस, पेंशन खैरात नहीं, देश के विकास में योगदान का प्रतिफल है, ये इन्होंने लिख रखा। और इधर इंग्लिश में न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय अच्छा एसोसिएशन का फेडरेशन ऑफ राजस्थान, ये अपने अपने स्टेट की टोपी बना रखी है। ये टोपी का प्रचलन अब शुरू हो गया है, हर प्रदर्शन में आप देखते ही होंगे। हालांकि शुरुआत तो राजनेताओं ने की थी। बहरहाल बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ, इस तरह की बातों को दूर तक पहुंचाना चाहिए। मुद्दे हैं ये, देश में राजनेता चंद वर्षों में अगर वो किसी भी सदन के सदस्य होते हैं तो सारी सुविधाएं उनको मिल जाती, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, बिजली फ्री, टेलीफोन फ्री, तमाम चीज़ें, यात्रा भत्ता के अतिरिक्त उनको पेंशन मिलता, तमाम सुविधाओं के बाद भी पेंशन मिलता। और जो कर्मचारी अपने दिनचर्या में से पूरा जीवन समझिए, अरे जो असल समय होता है जवानी का वो तो लगा ही देते हैं, 30 से लेकर 50 साल तक जो आप रहते हैं उनका ये मामला है कि रिटायर हुए और खाली हाथ, वो जो प्रधानमंत्री जी की भाषा है, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, तो ये कर्मचारी जो है बेचारे रिटायर होते हैं और थैला उठाते हैं और चल देते हैं। बच्चे को ये भी पता नहीं होता कि अब क्या होगा। वो जो उस समय पैसे मिलते हैं उसी का जश्न रहता है, पैसा ख़त्म और खेल ख़त्म। तो असल मामला इनके जीवन में अंतिम दम तक ये उम्मीद रहे कि मरते दम तक हम भूखे और परेशान नहीं रहेंगे, ये सिक्योर किया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए, इसी का नाम पेंशन है। और इसी की लड़ाई को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के कई राज्यों से ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने कहा कि हमने बिगुल बजा दिया है, ढोल बजा दिया है, सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, पॉलिसी बना ले सरकार, अन्यथा ये आंदोलन भी उसी राह पर चल पड़ेगा। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।